देखिए, आज हम एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर पे वीएलएसआई के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। आज जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट होगा वो कौन सा होगा? टू स्टडी द ट्रांजिट रिस्पांस ऑफ एन आरसी सर्किट यूजिंग एलटी स्पाइस। ये हमारा एलटी स्पाइस का सर्किट है। इसमें हमने रजिस्टर लगाया है, कैपेसिटर लगाया है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक ग्राउंड है। ठीक है, तो हमने एलटी स्पाइस ओपन कर लिया है। इसका सबसे पहले हम वर्जन चेक कर लेते हैं। वर्जन हमारा है 24.1.5। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद न्यू सिमेटिक ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के क्या ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। हम वन बाय वन धीरे धीरे जब हम यूज़ करते रहेंगे एक्सरसाइजेस, तो हम सारे ऑप्शंस यूज़ करेंगे। लेकिन जो बेसिक हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग क्रिएटिंग अ सर्किट, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा वायर के लिए यूज़ हो रहा है, जब हम दो कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे वायर से। ये हमारा ग्राउंड है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये डायोड है। और सारे कंपोनेंट जो इसमें नहीं हैं और ये जो हैं, ये सब आपके कंपोनेंट लिस्ट में यहाँ से दिख जाएंगे। हमें जो भी कंपोनेंट चाहिए सीधा उसका नाम टाइप करेंगे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हम कहीं भी क्लिक कर देंगे तो प्लेस हो जाएगा। हमें किसी कंपोनेंट को रोटेट करना है तो कंट्रोल आर से हमारा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा लेबलिंग के लिए। ठीक है, लेबलिंग के लिए क्या कहते हैं, जब हम किसी नोड को कनेक्ट करेंगे तब लेबल करेंगे, हम आगे देखेंगे इसको। ये ब्लू कलर का टी लिखा हुआ है, टी का मतलब टेक्स्ट एज ए कमेंट। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कमेंट दिखा रहा है, तो हम कुछ भी टाइप कर देंगे। मान लीजिए वीएलएसआई हमने टाइप किया, इसको कहीं भी प्लेस कर देंगे तो एज ए कमेंट वर्क करेगा, ये सर्किट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम सपोज कीजिए हमने कोई गलत चीज़ यहाँ प्लेस कर दी, उसको डिलीट करना है। क्रॉस का बटन आएगा, डिलीट मोड, क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा सीजर से। फिर स्केप से हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारा ये है, ये मूव करना। जैसे हमें किसी कंपोनेंट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मूव हो जाएगा। और ये हमारा मिरर यूज़ करते हैं, डुप्लीकेट मोड, मिरर मोड। ठीक है, किसी को बड़ा करना छोटा करना है तो स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हमारा हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। पहला आरसी सर्किट है। इस सर्किट में हम क्या करेंगे, बेसिकली कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1K का रजिस्टर लिया, 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लिया, एक वोल्टेज सोर्स लिया 5 वोल्ट का और एक ग्राउंड लिया। तो हम इसको यहाँ बनाते हैं। एक रजिस्टर तो ऑलरेडी हमारा हो ही गया है। कैपेसिटर कंपोनेंट में जाइए, सी टाइप कीजिए, कैपेसिटर आ गया, डबल क्लिक, यहाँ हमने प्लेस कर दिया। देन हमारा एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, वोल्टेज सोर्स ये दिखा रहा है, वोल्टेज सोर्स आ गया। ग्राउंड पे जाएंगे, ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड पे हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब इन सबको कनेक्ट करना है यूजिंग वायर। वायर देखिए ये ऑप्शन दिखा रहा है, क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक, इधर पॉइंट टू पॉइंट ही कनेक्ट करना है हमको, ध्यान रखिएगा। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सर्किट कनेक्ट हो गया प्रॉपरली। अब हमें इसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू कैसे दोगे, जहाँ ये आपका R2C1 ये नाम है और ये वैल्यू दिखाता है R। तो वैल्यू देने के लिए हम इसको राइट क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे 1K, 1K हो गया। इसको हम 1 माइक्रोफैरड देंगे तो राइट क्लिक इसमें करेंगे, 1U टाइप कर देंगे तो हमारा 1 माइक्रोफैरड ले लेगा। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे वोल्टेज अप्लाई करना है। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये हमारा एडवांस ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे वोल्टेज सोर्स के बीच में, ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हमें कुछ फिल नहीं करना है, एडवांस में जाएंगे। अब देखिए जब हम आरसी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखते हैं तो हमारा इनपुट क्या होगा, एज ए पल्स अप्लाई करते हैं, स्क्वायर वेव। तो ये हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, वैल्यूज़ आपको किस टाइप की स्क्वायर वेव देनी है। इनिशियल कितना होना चाहिए स्क्वायर वेव का, हम 0 to 5 ले रहे हैं तो इनिशियल हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ऑन टाइम 5 वोल्ट होना चाहिए। डिले कितना देना चाहते हैं आप, को डिले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम इसको 0 कर देंगे। टाइम राइज कितना होना चाहिए, मतलब इंस्टेंट होता है लेकिन 0 नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, तो इसको हम 1n कर देंगे, 1n इसको कर देंगे, 1n सेकेंड। इसके बाद टी ऑन टाइम कितना होना चाहिए, मान लो 2 मिली सेकेंड कर देंगे। इसको हम पीरियड कितना होना चाहिए, पीरियड मीन्स टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम, तो हमारा 4 मिली सेकेंड हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, इसको हम ओके कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए सर्किट के ऊपर लिख के आ गया है। इसको यहाँ रोटेट करने के लिए, हटाने के लिए, मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मूव मोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऊपर,
क्लिक करने के बाद इसको हम टिक कर देंगे तो ये हमारा नीचे कहीं भी प्लेस कर दीजिए आ जाएगा। तो ये हमारा सर्किट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए हमने यहाँ A.AC मोड है, यहाँ से कॉन्फ़िगर एनालिसिस में जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ सिमुलेट पे क्लिक करेंगे या कॉन्फ़िगर एनालिसिस, कहीं से भी क्लिक कर दीजिए, सेम ऑप्शन आएगा। तो हम ट्रांजिट एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांजिट पे जाएंगे तो यहाँ स्टॉप टाइम, कितने टाइम के लिए हमें रन करना है तो देखिए टाइम पीरियड हमारा कितना है, 4M मैक्सिमम है, 4 मिली सेकेंड। तो हम कम से कम 2 से 3 साइकिल या 4 साइकिल 5 साइकिल जितने साइकिल में आप चाहो रन कर सकते हो। मान लो हमने 50 कर दिया 10 साइकिल के लिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं देना है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हमने यहाँ क्लिक कर दिया इसको 50M कर दीजिए ताकि याद ध्यान रहे कि किस में है, ठीक है। ओके कर दिया, 50mm हो गया। अब हम इसको करेंगे रन। हम जैसे ही रन करेंगे देखिए प्रॉपर्ली रन हो गया है, हमारी एक विंडो आ जाएगी, ब्लैंक विंडो। अब हम इसको ग्राफ देखने के लिए हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है, तो जैसे हम सर्किट पे कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा एक प्रॉप बन के आ रहा है। प्रॉप का मतलब है वोल्टेज, ठीक है। जहाँ भी प्रॉप बन के आया दैट मीन्स वोल्टेज। वो जब हम इसमें आएंगे इसके अंदर या कैपेसिटर के अंदर तो करंट शो करता है, एरो मीन्स करंट। तो सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज देख लेते हैं क्या है, क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा इनपुट वोल्टेज शो हो रहा है। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वैल्यू शो हो रही है ठीक है। अगर आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका ये वैल्यू है ना, ये राइट क्लिक करके ये जो वैल्यू इसको आप 0.1 नैनो दे दीजिए, 0.1 नैनो दे दीजिए, ओके कर देंगे। फिर से रन करेंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा। ये हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का दिखा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट मोड पे देखना चाहते हैं कि अगर हम वैल्यू अगर चेंज करें रेजिस्टेंस की तो हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम इसकी जो वैल्यू है 1K की जगह 10K कर देते हैं, उस केस में दोबारा रन करेंगे तो देखेंगे हमारा ना फुल चार्ज हो रहा है ना फुल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन आ रही है हमारी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पहला एक्सपेरिमेंट। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में हम अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।